सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबीपी गोल्डन क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के जितने भी फार्मूला हैं ट्रिगोनोमेट्री का वो सारे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो या देने वाले हो तो इन सभी फार्मूले को एक बार ज़रूर माइंड में रख ले, देख ले। तो सबसे पहले हम लोगों का रिलेशन है, डेफिनेशन इस ट्रायंगल ओ एम पे आपको पता है, अगर थीटा यहाँ हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ जो सटा हुआ हो वो बेस होता है, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब इसके साथ जो हो आधार, और ये सबसे बड़े वाले लाइन कर्ण कहलाते हैं, राइट। अगर सपोज कीजिए थीटा अगर यहाँ हो जाए तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसके सामने अब ये बेस न बन करके ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं और इसके साथ जो लगा होता है ये आपका बेस हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये अगर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। उसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जस्ट इसका उल्टा साइन थीटा का जस्ट इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि अभी नीचे देखेंगे, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो पहले इसका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। इसका एक ट्रिक है, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले इस तरह से याद करते हैं, एल ए एल के ए, लाल काका के तरह इस तरह से याद करते एल ए एल लाल, के ए काका। तो इसको कैसे? साइन थीटा तो लंब बटा ये लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, राइट। साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जस्ट इसका उल्टा, ये कॉट थीटा, ये कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉस सेक, राइट। अभी उल्टा का इसके रेसिप्रोकल का भी दिखाएंगे। कॉसेक थीटा बराबर फिर इसका जस्ट उल्टा कर्ण अपॉन लंब, इस तरह से होते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इस तरह से याद रखते हैं। जैसे कि पी एच बी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से कुछ याद रखने की इससे ट्रिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन? अभी हम आपको बताएं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जस्ट इसका उल्टा, अगर कॉसेक यहाँ भेज दे तो साइन इसके नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक को यहाँ भेज दे तो कॉस यहाँ आ जाएगा, तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट को भेज दे 1 अपॉन टैन। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी यूज होते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, इधर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल उल्टा। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ये तो कंफर्म याद ही रहने चाहिए, क्योंकि इस पे कन्वर्जन भी होते हैं। इन सभी का अप्लाई करके आपको प्रॉब्लम अगर प्रूफ वगैरह है तो इन सभी को अप्लाई करके ही प्रूफ बन होते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमको सेक यहीं पे रहना है तो टेन को राइट साइड भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो वही सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर हमको सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करना है तो सेक को इधर रहने देंगे, टेन उधर भेजेंगे और 1 को इस साइड लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जस्ट उसी तरह ये भी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये इससे आपका प्रूफ में काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो ये फार्मूला भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये वैल्यू चार्ट। इस वैल्यू चार्ट से तो 5 से 7 नंबर यहीं से कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि कितने बार तो इसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड 2-3-4 प्रॉब्लम तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव में ही रहेंगे, 5 से 7 नंबर प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएंगे। साइन 60 का वैल्यू दे देगा प्लस कॉस 30 इज इक्वल टू, ये सब प्रॉब्लम रहेंगे। तो आपको इस वैल्यू चार्ट को कंफर्म याद ही रखने होंगे। तो कैसे इसे याद रखा जाता है, तो साइन 0 0, साइन 30 1/√2, साइन 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको साइन टैन और सेक ही याद रखने, बाकी ये तीनों जस्ट उसका उल्टा होता है। साइन को इधर 0 से स्टार्ट है तो इधर 90 से पलटते हुए आ जाएगा, साइन 90 कॉस 0 के बराबर, साइन 60 30 के बराबर, साइन 45 45 के बराबर, साइन 30 60 के बराबर, साइन 90 0, साइन 0 कॉस 90 के बराबर। इधर वाला राइट साइड से पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th। उसी तरह टैन थीटा, तो आपको पता है टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टैन थीटा निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये ऊपर वाला साइन नीचे वाला कॉस, तो 0/1 0, नेक्स्ट 1/√2 बटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 राइट। यहाँ √2 से 2 कैंसिल, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो √2 से √2 कैंसिल 1, नेक्स्ट है 2 से 2 कैंसिल √3, 1/0 इनफाइनाइट। जस्ट यही आपका कॉट हो जाता है। जो टैन यहाँ 90 का वैल्यू है, कॉट 0 का वैल्यू आ जाएगा, कॉट 0 का वैल्यू आ जाता है। यहाँ टैन 90 जो है, टैन 90 कॉट 0, टैन 30 टैन 60 टैन कॉट 30, टैन 45 टैन 45, टैन 30 टैन 60, टैन 0 टैन 90 राइट। नेक्स्ट है सेक थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आपको पता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा के वैल्यू को पलट देंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, तो वही कॉसेक थीटा इसको पलट देंगे 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2 तो 2, जस्ट इसको पलट देंगे, ये √2/3, 0 1/1 का 1, जस्ट इसका उल्टा ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ 60 का 30, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ राइट। ये वैल्यू आपको कंफर्म याद ही रखने होंगे। इसका एक ट्रिक भी होता है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सॉल्व में √, इस तरह से ये 0/4 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 1/√4 तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√2, √3/2 1। इस तरह से ये साइन की वैल्यू निकल जाती है। जस्ट इसका पलट देते हैं, कॉस आ जाती है, और टैन निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। इसी तरह से सिर्फ ये याद रखने के बाद सारे सॉल्व हो जाते हैं राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का ये, खैर तो ये रहा आपका, ये फार्मूला आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आएंगे। और मेन है आपका
ये वैल्यू चार्ट भी, ये वैल्यू चार्ट आपको याद ही रखने हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ये रहा आपका सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।